बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजविरक, वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर मेथड और सोक्रेटिक मेथड। जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है। टू प्रिपेयर क्वेश्चंस, सवालात को तैयार करना, एंड अरेंज देम इन लॉजिकल सीक्वेंस, और इनकी तंजीम मंतकी तरतीब के साथ इनको तरतीब देना। टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस इन सच अ वे दैट क्यूरियोसिटी अराइजेज अमंग द लर्नर्स, इन सवालात को फिर इस तरह से पेश करना कि लर्नर्स में तजस्सुस को उभारा जा सके। एंड आस्क न्यू क्वेश्चंस बाय लिंकिंग विद द learner's response is called question answer method। और फिर लर्नर के रिस्पांस को जहन में रखते हुए नए सवालात करना, लर्नर के रिस्पांस से लिंक करते हुए नए सवालात करना क्वेश्चन आंसर मेथड कहलाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड में तलबा ताज्जुब, हैरत, शक और उलझन पर मबनी सवालात करते हैं और उनके जवाबात पाते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड को सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने दिया, बिकॉज ही एंगेज्ड हिमसेल्फ विद द पीपल व्हाइल आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस इन स्ट्रीट एंड मार्केट प्लेसेस। अब हम जानते हैं कि व्हाई क्वेश्चन आंसर मेथड इज यूज्ड इन क्लासेस, कि क्लासेस में क्वेश्चन आंसर मेथड को क्यों यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, तलबा में दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्वेश्चन आंसर मेथड का क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, एहतसाब करने के लिए, यानी बच्चे किस हद तक सीख रहे हैं, उनका लर्निंग लेवल क्या है। इससे एक टीचर भी अपना एहतसाब कर सकता है कि उसका मेथड ठीक जा रहा है या नहीं। नंबर 3, टू मेक द चाइल्ड थिंक, थिंकिंग क्वेश्चन करके बच्चे को सोचने और जवाब देने पर मजबूर किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन आंसर मेथड का इस्तेमाल क्लास में किया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर मेथड के स्टेप्स, यानी वो कौन से मराहल होते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन। एक टीचर घर में बैठकर बच्चों की नफ्सियात को मद्देनजर रख के क्वेश्चंस तैयार करे और कोशिश करे कि इन क्वेश्चंस को साइंटिफिक वे में तैयार करे। नंबर 2, आस्किंग क्वेश्चंस। इन तैयारशुदा सवालात को बच्चों से पूछना ताकि उनमें उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को इन्हांस किया जा सके। स्टूडेंट्स रिस्पांस बेस्ड क्वेश्चंस, जब बच्चे इन सवालात के जवाबात देते हैं तो उनके रिस्पांस को जहन में रखते हुए दोबारा सवालात करना। यहाँ पर एक ट्रेन टीचर बच्चों के रिस्पांस को जहन में रखते हुए दोबारा नए सवालात करता है, जबकि एक अनट्रेन्ड टीचर बच्चों के रिस्पांस को जहन में रखते हुए नए सवालात करने में नाकाम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चन आंसर मेथड, के क्वेश्चन आंसर मेथड में सवालात की टाइप्स कौन सी होती हैं, किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, तारुफी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस लर्निंग की बुनियाद पर जो सवालात पूछे जाते हैं उनको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कहते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चंस, फिक्री सवालात। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डेवलपिंग क्वेश्चंस कहते हैं, यानी कि फिक्री क्वेश्चंस, फिक्री सवालात। नंबर 3, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। लर्न्ड कंटेंट की प्रैक्टिस के लिए पूछे जाने वाले सवालात को रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस कहा जाता है। एवेलुएटरी क्वेश्चंस, आखिर में कारकर्दगी को जांचने के लिए जो सवालात पूछे जाते हैं उनको एवेलुएटरी क्वेश्चंस कहते हैं।
Advantages of question answer method. Question answer method के advantages कौन से हैं? Number 1, question answer method creates curiosity among the students. Question answer method तलबा में तजस्सुस पैदा करता है. Number 2, both parties learn in this method. ये एक ऐसा तरीका तदरीस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सीखते हैं. It is important to maintain discipline. ये नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए भी एक बेहतरीन तरीका तदरीस है, क्योंकि जब एक टीचर क्वेश्चन करता है तो एट वंस तमाम स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाते हैं, जो कि दीगर मेथड्स ऑफ टीचिंग में कम ही देखने को मिलता है. It creates, नंबर 4, जो इसका चौथा एडवांटेज है, इट क्रिएट्स क्विक थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स. ये तलबा में क्विक थिंकिंग जो है उसको पैदा करता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड. क्वेश्चन आंसर मेथड के डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला जो है वो टाइम टेकिंग मेथड है, और एक टीचर को 5 से 6 पीरियड पढ़ाना होते हैं. एक टीचर अलग अलग 5 से 6 पीरियड के लिए सवालात तैयार नहीं कर सकता. ये उसके लिए एक काफ़ी नामुमकिन सा काम है, और फिर इन सवालात को हर बच्चे से भी अलग अलग पूछना तकरीबन नामुमकिन है. इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. इट फेल्स इजीली इफ स्टूडेंट्स डोंट आंसर. अगर तलबा प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो ये मेथड टोटली फेल हो जाता है. नंबर 3, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. स्टूडेंट्स दैट हैव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड पब्लिकली. देयरफॉर this is also the disadvantage of question answer method. ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में जाना कि क्वेश्चन आंसर मेथड और सोक्रेटिक मेथड क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस की टाइप्स कौन सी होती हैं, और क्वेश्चन आंसर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं. होपफुली इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.